परसों पहले आपके साथ एक हादसा हुआ था, उसका दर्द आज भी आपको सता रहा है और उस हादसे से आज भी आप उभर नहीं पाए। और सच कहूं शिवांश, आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद वो भी यही करता। स्टॉप प्रार्थना, स्टॉप। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे जज करने की कोशिश मत करो, मुझे समझने की कोशिश मत करो, मुझे रिश्ते सिखाने की कोशिश मत करो। मेरे जख्म पे नमक मत छिड़को, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो सही है। शिवांश, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ के जाइए माँ। पापा प्लीज, माँ अगर रोकिए ना, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा। माँ, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। शिवांश, ये रास्ता छोड़ दीजिए। शिवांश, अब कहाँ जा रहे हैं शिवांश? शिवांश मेरी बात सुनिए, अब कहाँ जा रहे? रुकिए शिवांश, मेरी बात तो सुनिए। शिवांश, श्रीनाथ जी, वो शिवांश बहुत परेशान है, वो टूटे हुए हैं। आप उनसे बात कीजिए ना। वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। इससे चीजें सिर्फ खराब होंगी, बातें सिर्फ बिगड़ेंगी। वो सभी ने खानदान को बस आगे एक शब्द नहीं। अगर तुम हमारे साथ हो तो शिवांश जो कर रहा है उसके बीच मत आ, और अगर तुम रौनक के साथ हो तो जो कर रही हो वही करती रहो। No, I am not jealous, not at all. नहीं, मैं गुस्सा हूँ। Yes, I am angry. इस रौनक से मैं क्यों जलने लगा भला? Yes, I am angry. शिवांश का प्रार्थना पे ये हक तो नहीं कि वो बिना प्रार्थना की मर्जी से उसे अपने साथ ले जाए। नहीं, वो प्रार्थना को ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। प्रार्थना उसकी पत्नी नहीं है। नकली ही सही, लेकिन प्रार्थना इज माई वाइफ, और मेरी पत्नी ऐसे किसी और के साथ नहीं हो सकती। मेरे बेडरूम में अकेली नो। प्रार्थना उसके बेडरूम में रहती है गलत है। शिवांश ने धोखे से उससे शादी की, उसे अपनी नकली बीवी बनाया, उसकी असली वाइफ नहीं है, तो उसका हक भी असली कैसे हुआ? शिवांश जब चाहे जो चाहे प्रार्थना के साथ नहीं कर सकता, उसे नहीं छू सकता, मेरी प्रार्थना को नहीं छू सकता वो। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, ये मैं क्या करूं? प्रार्थना मुझे क्यों याद आ रही है? वो मेरे दिमाग में चेयर डाल के क्यों बैठी हुई है? उसे याद नहीं करना चाहता, याद आती है। उसके बारे में नहीं सोचना चाहता, फिर भी सोचता रहता हूँ। अरे ये प्रार्थना अब अपनी हद पार कर रही है। हमारी शादी कोई शादी थी नहीं, मैंने तो अपने बदले के लिए शादी की थी, दिल से शादी नहीं की थी। तो बस जो दिल से नहीं वो शादी नहीं, बस
नाम की शादी थी। जब वो शादी नाम की है, दिखावे की है, नकली है, तो शिवांश प्रार्थना का हाथ कैसे पकड़ सकता है? मैं तो सिर्फ अपनी प्रार्थना से मिलने गया था ना, तो उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसे भी पता है कि वो कोई कपल का बेडरूम नहीं है। उस रिश्ते में, उस शादी में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है कि मैं उसके बेडरूम में घुस गया? वो बेडरूम मेरी प्रार्थना का, वहां सिर्फ मेरी प्रार्थना रहती है। नहीं है क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो मर जाते। तू, तेरा तो पहले से आधा दिमाग था, पूरा हो गया क्या? तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं बचा। विदाउट अ ब्रेन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते हो। तू एक काम कर, तू घर से निकला ही मत कर, तू चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जा। सॉरी, तेरे पास तो घर भी नहीं है, क्योंकि तेरा घर अब मेरा घर है। शट अप, ओके? आज तुझे लगता है कि वो घर तेरा है, पर कल किसने देखा वो घर तेरा हो ना हो? रहने दे यार, ये फिल्मी डायलॉग मत मार। तू मुझे ये बता, जब वो घर तेरे हाथ से निकल जाएगा तो तू कहाँ रहेगा? ओह, हियर्स एन आइडिया। ये रोड, जिनके पास घर नहीं होते वो रोड पे ही रहते हैं ना। अपनी जुबान पर लगाम दे, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोड पे आएगा। और तू भगवान नहीं है जो सबकी किस्मत लिखता है। लेकिन तेरी लिखी है माय डियर फ्रेंड। रोड के अपने कायदे होते हैं, अपने कानून होते हैं, उन्हें सीख ले, उन्हें समझ ले। लड़ी मुझे ज्ञान देगा? ये रौनक, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, इतना गुरूर? अपने आप को गुस्सा दिला। तुझे मुझे जो करना ना करके दिखा। कम ऑन डूड। लगता है मेरे हाथ से मार खाना तुझे बहुत पसंद है। एक आशिक से लड़ने की गलती मत करियो। और तू एक पति से लड़ने की गलती मत करना। ये तो बीच रोड पे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार देंगे। अरे कोई पुलिस को बुला भाई, बुला पुलिस को। हाँ, पुलिस को फोन करो। देख रौनक, अपनी हद में रह। अगर पुलिस आ गई ना, वो तुझे उठा के ले जाएगी। और मुझसे लड़ने के सिवाय तेरे पास बहुत काम है। सबसे बड़ा काम, पहले जा और अपना घर बचा। मेरा घर छीनेगा तू, जैसे मेरी प्रार्थना छीनी थी? ओ, तुझे तो छीनने का बहुत शौक है ना? अब छीन के दिखा। देखते हैं, देख लेंगे। पायल, पायल बेटा। अरे अरे यही हूँ मॉम। क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हो। पायल, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कर्मास के बारे में सुना है ना पायल? जैसी करनी वैसी भरनी। ऑफ कोर्स सुना है मैंने मॉम, बट ये आप अचानक से कर्मस के बारे में क्यों बात कर रहे हो? और आप इतने खुश क्यों हो? पायल, तुम्हें याद है जिस घर से स्मिता जावेरी ने हमें इतना बेइज्जत करके निकाला था, उसी घर से आज उसे उससे भी ज्यादा बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। सोचो पायल, जावेरी फैमिली को अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। ये आप क्या बोल रही है मॉम? जिस घर पर स्मिता जावेरी को इतना गुरूर था, जो घर इस शहर का सबसे आलीशान घर था, वही घर बैंक में गिरवी रखा हुआ था और शिवांश ने वो घर खरीद लिया है। बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी वेरी सैड, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता ना कि जावेरीज का घर बैंक में गिरवी रखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे डैड को बोल के वो घर खरीदवा लेती। बट शायद मुझे तब भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि आज हो रही है, क्योंकि हम तो रिश्ते नातों में फंस के स्मिता जावेरी से कुछ कह ही नहीं पाते, लेकिन शिवांश ने उन्हें घर खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो हम आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ चाहिए तो हमारे इस घर में बहुत से सर्वेंट्स हैं, उनसे मांग लूंगी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा आज मैं ही सबके लिए खाना बना लूं। नहीं प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ खास खाना है तो मुझे बताओ, मैं बोल दूंगी कुक से। जो घर में सिर्फ आराम करते हैं, रसोई का काम नहीं करते, जो सिर्फ अपनी खातिरदारी करवाते हैं ना, उसे मेहमान कहते हैं। वो 2-4 दिन में वापस भी चले जाते हैं। हाँ,
एकदम सही कहा तुमने। 2-4 दिन की मेहमान ही तो तुम हो हमारे इस घर में। 4 दिन बाद चली जाओगी। तुम्हारी ये शादी धोखे से, गलती से हुई है, भूल गई क्या? याद है ना शिवांश कितना नाराज हुआ था तुमसे? तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था उसने। उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था और मैंने तुम्हें इस घर को छोड़ने के लिए कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन रास्ते में तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, तुम्हें चोट लग गई और फिर शिवांश तुम्हें उठाकर वापस इस घर में ले आया। वो उसकी इंसानियत थी, उसकी अच्छाई थी। उसकी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ। वैसे भी ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमसे इतना भी दिल मत लगाओ कि जब तुम ये घर छोड़ के जाओ तो तुम्हारा दिल यहीं छूट जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। ये भाव, ये लगाव छोड़ो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, पर तुम इस घर में कुछ दिन की मेहमान ही तो हो ना। हैं? तुम मेहमान बन के रहो। देखो प्रार्थना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लग सकता। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, पति और पत्नी। इस रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आता और ये रिश्ता अटूट होता है प्रार्थना। अग्नि को साक्षी मान के फेरे होते हैं, मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है, वचन होते हैं, रस्में कस्में होती हैं जो पति पत्नी दोनों को निभानी होती है। शादी एक नहीं, 7 जन्मों का बंधन होता है। पति पे कोई आंच आए तो पत्नी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी हो जाती है और पत्नी पे कोई मुसीबत आए तो पति अपनी जान पर खेलकर भी उसे बचाता है। हाँ, झगड़े भी होते हैं और हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, क्योंकि प्यार है तो झगड़े भी होंगे। तो ये सोचना चाहिए कि अगर एक रूठा है तो दूसरा उसे मना ले। ये रिश्ता ऐसे ही निभाया जाता है। उन दोनों के बीच में ना किसी की माँ आ सकती है ना किसी की बुआ। तो तुमने शिवांश की बुआ की बात क्यों सुनी? उनकी बात सुनकर तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? पहली बात तो उनका कोई हक ही नहीं है कि वो इस शादी को लेकर तुम्हें कोई फैसला सुनाए या वो तुम्हें कहे कि तुम अपने ही घर से चली जाओ। और सबसे बड़ी बात, उनका बिल्कुल ही हक नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता कि वो इंसान पति पत्नी के बीच में आए। शिवांश और तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ तुम 2 ही हो और तुम दोनों ही मिलकर इस रिश्ते से रिलेटेड फैसले ले सकते हो। हाँ, वो और बात है कि हमारी प्रथा ऐसी है कि पति पत्नी पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार उन दोनों के बीच में आ जाए। हमारा रिश्ता सबसे होता है, लेकिन हमारी डोर सिर्फ एक ही से बंधी होती, पति से। तो सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारा और शिवांश का रिश्ता चाहे किसी ने भी जोड़ा हो, किस वजह से भी शादी हुई हो, लेकिन अब शादी हो गई है और अब तुम पति पत्नी हो और अब ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए है। ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है, तो हम कौन होते हैं कि उसे तोड़ने के बारे में सोचें? अब इस रिश्ते में चाहे दुख आए सुख आए, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना है। अगर एक पीछे भी छूट जाए ना, तो आगे रुककर उसके आगे आने का इंतजार करना है, क्योंकि एक साथ आगे बढ़ना है। शादी वो रिश्ता है प्रार्थना जो एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उसी रिश्ते से सारे रिश्ते जुड़े होते हैं और उसी रिश्ते से आगे की जिंदगी भी जुड़ी होती है। सॉरी, मैं तो बोलती ही जा रही। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम्हें माँ की तरह लेक्चर दे रही हूँ। क्या मैं आपको प्रिया माँ बुला सकती? मतलब सबके सामने नहीं, मगर अकेले में, क्योंकि हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो हम दोनों का ही है। आपने जैसे जिंदगी समझा है वैसे आज तक कभी किसी ने नहीं समझा।
आपसे पहले ये सीख मुझे कभी किसी ने नहीं दी। जो शादी मुझे अब तक बोझ लग रही थी, जो रिश्ता मुझे बेमायने लग रहा था, उस रिश्ते में भी आज मायने दिख रहे हैं। अगर इन 48 घंटों में उन्होंने वो घर खाली नहीं किया तो शिवांश के आदमी जावेरी फैमिली का सामान और जावेरी फैमिली को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इन 48 घंटों में जावेरी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मॉम, आपको ये सब पता कैसे चला? वो मेरा ड्राइवर है ना, वो कांति जावेरी के ड्राइवर का दोस्त है। तो जब मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया तो मुझे भी बड़ा शौक लगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ना, मुझे बहुत खुशी मिली पायल, और मुझे सच में लगा कि मुझे ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए। आपको इतना भी खुश नहीं होना चाहिए मॉम। बट क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी रौनक से बहुत जल्द शादी होने वाली है। क्या? यस मॉम, और मैं गिव अप नहीं करूंगी। स्मिता आंटी और मैं आपस में कांटेक्ट में हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, स्मिता आंटी मुझसे बातचीत करती है तो इसका मतलब मैं उन्हें पसंद हूँ, तभी वो मुझसे बात करती है ना। हाँ, हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी आपस में बातचीत नहीं होती है, हम कोई बात नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात है ना पायल, तो यही वक्त है जावेरी फैमिली में एंट्री का। तुम्हें पता है, जब एक इंसान किसी के दुख में शामिल होता है ना, तो वो उसे अपनी फैमिली समझता है। तुम इस वक्त जावेरीज के दुख में शामिल हो जाओ और उन्हें अपना बना लो, उनकी अपनी बन जाओ। यू आर राइट मॉम, अब मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ के जाइए माँ। डैड, आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं बहुत अकेला हूँ डैड। मेरी मॉम है, वो जिंदा है, फिर भी मैं अकेला हूँ। पहले मैं चाहता था काश मुझे मेरी मॉम मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी में एक माँ का प्यार आ जाएगा। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि लड़ाई तो आप दोनों की हुई, तो मेरी मॉम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। मैं चाहता था वो वापस आ जाए, मेरे पास वापस आ जाए, मेरे लिए वापस आ जाए, मेरे सामने आ जाए, हमारे घर में आ जाए। भले ही आप दोनों की ना बने, आप दोनों बात ना करो, लेकिन अगर मैं अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने रख सकता तो मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती। लेकिन डैड, डोंट यू वरी, मैंने स्मिता जावेरी को बोल दिया है कि उसको और उसके परिवार को उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं उन सबको रोड पे देखना चाहता हूँ। मैंने अपना बदला ले लिया है। फिर क्यों अब भी मुझे इतना दर्द हो रहा है? क्यों मुझे इतनी घुटन हो रही है? क्यों? कितना ही दर्द क्यों ना सहना पड़े, मुझे 1000 मौतें मरनी पड़े, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा। जब भी मैं इस औरत के खिलाफ कोई कदम उठाता हूँ तो मेरे अंदर का बेटा रो पड़ता है, उसे दर्द होता है। सारे दर्द सहूंगा, लेकिन स्मिता जावेरी से अपना बदला मैं पूरा करके रहूंगा। शिवांश कहाँ रह गए? फोन भी तो नहीं लग रहा है उनका, बताकर भी तो नहीं गए। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी चले जाते हैं, घर में अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में भी नहीं सोचते। उनके अपनों को भी उनकी चिंता हो रही होगी, पता नहीं कहाँ रह गए।
मुझे लाइट पसंद नहीं है, मेरी आंखों में चुभती है। आप खाना खाएंगे? तुम्हें सच में मेरी परवाह है या ऐसी पूछ रही हो? क्यों, आपको शक है? विश्वास करने की भी तो कोई वजह नहीं है। जिस तरह हमारे बीच जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखता। तो हाँ, मुझे तुम पे शक है। पर शिवांश, सब आपकी तरह भी तो नहीं होता है ना। आप अपने अतीत को अपने साथ लेकर चल रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने अपने अतीत को पकड़ के रखा है, छोड़ दीजिए। जो लोग अपने अतीत को अपने साथ लेकर नहीं चलते ना, वो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मैं अपना हाथ हटा दूंगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। हाँ, तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैं पूरी रात तो ऐसा खड़ा रह नहीं सकता। तो बोलो, मुंह बंद रखो, पलक झपका के जवाब दो। जवाब दो। गुड। नाउ गुड नाइट।